अब हम चलते हैं शुक्र देव की तरफ। अब जो शुक्र हैं, जिसे हम कहते हैं कि जो सौभाग्य, सुंदरता, ऐश्वर्य, इन सब की प्राप्ति शुक्र से होती है। पर मैं आपसे समझना चाहूंगी कि शुक्र का इम्पैक्ट हमारे जीवन पर क्या है। देखिए, शुक्र भगवान का प्रभाव हमारे जीवन में होता ही है। अगर कोई व्यक्ति जन्म लिया है तो उसको माँ का अगर प्यार मिल रहा है तो शुक्र, और माँ उसको अच्छी लगती है, माँ सुंदर, उसकी बहुत प्यार करती है, तभी तो बच्चा बहुत जल्दी इंप्रेस हो जाता है। माँ बहुत इंप्रेसिव है, बहुत लविंग है, तो प्यार कहाँ से आ रहा है? शुक्र भगवान की कृपा से स्त्री करने गुण आ रहा है। तो बच्चे को प्रभावित करके ज्ञान देती है माँ, तो वो शुक्र ग्रह के प्रभाव से ही देती है। तो शुक्र भी, शुक्राचार्य जो है वो देवताओं, राक्षसों के गुरु हैं, असुरों के गुरु हैं, है ना। अगर देवताओं के गुरु बृहस्पति हैं तो असुरों के गुरु शुक्राचार्य। गुरु तो है ही ना। हाँ। ये बताओ ना किसके गुरु, लेकिन गुरु तो है, ज्ञान है तभी तो गुरु हैं। तो इसलिए क्या होता है कि जो शुक्र भगवान का प्रभाव होता है तो ज्ञान व्यक्ति के पास होता है, और खासतौर पे स्त्रियों से संबंध ज्यादा है इसका, और प्रेम से संबंध ज्यादा है। तो ऐसे में क्या होता है कि व्यक्ति के अंदर प्रेम होता है। शुक्र भगवान बहुत अच्छा प्रेम देते हैं, मतलब वाकई जेन्युइन जो लव होता है, जेन्युइन प्रेम होता है, वो शुक्र भगवान की कृपा से प्राप्त होता है। तो अगर कोई व्यक्ति अपनी पत्नी को प्रेम कर रहा है तो उसका शुक्र ग्रह का प्रभाव अच्छा होगा, तभी वो प्रेम कर पाएगा। अच्छा। अगर मान लीजिए शुक्र बहुत वीक है तो प्रेम ही नहीं आ पाएगा उसको। तो इसलिए शुक्र ग्रह का प्रभाव होने से व्यक्ति अपनी पत्नी को प्रेम कर सकता है, उसकी पत्नी अपने पति को प्रेम कर सकती है। सुंदरता जो स्त्री के अंदर होती है ना, वो शुक्र ग्रह के प्रभाव से होती है। अच्छा जी। तो शुक्र ग्रह का प्रभाव अगर किसी स्त्री के अंदर होगा तो उसकी स्किन बहुत सॉफ्ट होगी, बहुत अच्छी, मतलब कांतिमय होगी, जो अट्रैक्टिव होगी। और उसके बाद साथ साथ क्या है कि शुक्र ग्रह के प्रभाव से उसके अंदर बहुत अच्छे गुण आएंगे। अच्छा। स्त्री के, कि स्त्री का प्रभाव जो मतलब जो होता है ना, वो बढ़ जाएगा। एक स्त्री है, नॉर्मल स्त्री है, वो सब कुछ काम कर लेती है, सारे पुरुषों की तरह सब कुछ कर लेती है, ड्राइव भी कर लेती है, बॉक्सिंग भी कर लेती है, गुस्सा भी कर लेती है, मैनेजमेंट में बहुत अच्छा रोल प्ले कर रही है, सब कुछ कर रही है। लेकिन एक स्त्री है कि नहीं, वो तो सारी एक्टिविटी कर लिए, सफल भी बहुत है, बहुत सक्सेसफुल, लेकिन वाकई स्त्री है कि नहीं, वो स्त्री की तरह सारे गुण है कि नहीं। तो अगर स्त्री के अंदर गुण नहीं है तो उसका मतलब शुक्र उसका वीक है, शुक्र ग्रह का प्रभाव नहीं है इतना। तो अगर शुक्र ग्रह का प्रभाव होगा तो स्त्री के अंदर ये जरूर होगा कि अच्छी पत्नी होगी, अच्छी माँ होगी, अच्छी बहन होगी। वो सब रोल प्ले करना भी आसान नहीं है, इतनी जिम्मेदारी एक स्त्री के ऊपर ना, पूरा एक तो समझिए एक स्त्री पिलर की तरह होती है अपने परिवार में। एक स्त्री अगर परिवार में है और उसके बच्चे हैं, उसका पति है, और उस व्यक्ति स्त्री का देहांत हो जाए तो परिवार पूरा बिखर जाता है। बहुत सही। तो जड़ होती है स्त्री, और स्त्री के अंदर अगर शुक्र ग्रह का प्रभाव है तो सबको प्रेम से जोड़े रखेगी, अपने पति को भी प्यार करेगी, अपने बच्चों को भी प्यार करेगी, अपने सास ससुर को भी प्यार करेगी, अपने सभी बुजुर्गों को मान सम्मान इज्जत देना स्त्री का स्वाभाविक और बहुत ही अच्छा सौम्य गुण होता है, और इस गुण को बनाए रखता है, उसकी वृद्धि करता है या उसको मजबूत रखता है, बैलेंस रखता है, वो शुक्र भगवान है। अरे वाह। इसीलिए शुक्र भगवान की प्रार्थना, मतलब पूजा करनी चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए स्त्री को, और इसलिए कि वो संतुलित रहे सब कुछ। अगर स्त्री सुंदर है देखने में तो उसको खुद भी खुशी होती है। जब शीशे में देखती है तो अरे मैं अच्छी हूँ, तो उसको अंदर आत्मविश्वास आता है। जैसे पुरुष है, उसको लगता है कि मेरी बॉडी अच्छी है या इतना पावरफुल है तो ठीक है, तो उसको अच्छा लगता है। हर व्यक्ति का अपना अपना होता है, जैसे मेन फ्रॉम मार्स एंड वीनस। तो इससे क्या है कि फीमेल वीनस से हैं और मेन मार्स से, मार्स पावर होता है ना, मैस्कुलिन वाला, और इसमें क्या है कि इसमें फेमिनाइन वाली बात हो जाती है। तो इसीलिए वीनस का इम्पोर्टेंस बहुत है, और इनका पावरफुल होना बहुत ज़रूरी है स्त्री की कुंडली में खासतौर पर। सुंदर, सुघड़, सुशील, अगर ये तीनों चीजें हैं तो शुक्र अच्छा है, बढ़िया है। और साथ साथ स्किन भी अच्छी है, जितनी सॉफ्ट है। अगर स्किन सॉफ्ट नहीं है तो कहीं पे गड़बड़ है, शुक्र भगवान का प्रभाव इतना अच्छा नहीं है, इसकी वजह से स्किन सॉफ्ट नहीं है, ड्राइनेस है या फिर रफ है, ऐसा कुछ है, तो शुक्र का प्रभाव इतना अच्छा नहीं है। अच्छा। तो इसलिए कोशिश करना चाहिए, और जब ये सारे गुण हो उसकी स्त्री के अंदर तो साक्षात लक्ष्मी का स्वरूप माना जा सकता है, क्योंकि शुक्र ग्रह के प्रभाव से लक्ष्मी जी का बड़ा अच्छा, लक्ष्मी जी फीमेल है, और लक्ष्मी जी भी विलासिता और लग्जरी की बहुत, मतलब एक तरह से कहा लक्ष्मी जी है तो सब कुछ तो उनके पास है ना, शक्ति, ऐश्वर्य, सब कुछ जो पावरफुल एक फेमिनाइन पावर है। तो जब शुक्र ग्रह का प्रभाव पूरी तरह से अगर किसी की जन्मपत्री में है तो इसका मतलब है कि उनको संपन्नता भी होगी। तो ऐसी स्त्री जो बहुत अच्छी होती है, सारे लक्षण उनके अच्छे होते हैं, तो उस घर में लक्ष्मी जी का वास भी होता है। क्या और शुक्र ग्रह प्योर लव देते हैं। प्योर मतलब स्त्री प्रेम करेगी तो अपने पति से ही प्रेम करेगी, समझ गया। अगर शुक्र ग्रह अच्छे हैं तो पति के लिए लॉयल होगी, सिर्फ पति को अगाढ़ प्रेम करेगी। तो इसकी वजह से क्या होता है, उसकी और भी क्वालिटी बढ़ जाती है। कहते पतिव्रता स्त्री जो होती है वो बहुत ही पावरफुल होती है। हाँ। देवताओं भी कई बार अपने किसी व्यक्ति का बुरा नहीं कर पाए। जनरल राक्षस के लिए था कि उसको हरा नहीं पा रहे थे, क्योंकि तुलसी जी उनकी पत्नी थी, और उनको
पतिव्रता थी उनकी पत्नी, इसकी वजह से उस व्यक्ति का पावर था, जलंधर राक्षस का ना। तो उस वजह से पतिव्रता स्त्री का जो सतीत्व भंग करने के बाद ही राक्षस को मारा गया था। तो स्त्री अगर लॉयल है, जेन्युइन है, पवित्र है, तो उसका पति समझ लीजिए बिल्कुल शेर है, वो क्या बात है। बिल्कुल पावरफुल है, उसको कोई दुनिया में ताकत रोक नहीं सकता। ये होता है पति पत्नी के रिश्ते की पावर। तो इसीलिए क्या है कि यहाँ पर शुक्र ग्रह का बड़ा ही महत्व है। और यही गड़बड़ हो जाए, आप पूछेंगे हाँ, मैं ये समझना चाह रही थी, इतना अच्छा है अगर शुक्र अच्छे हैं, हाँ। और जरा भी डवाडोल हुए तो डवाडोल हो तो वैसी लड़कियां जो होती हैं पति के अलावा भी पैरेलल रिलेशन बनाती हैं, पैरेलल अफेयर चलते होते हैं, पति के अलावा भी बाहर है, भटकती रहती हैं, तो वो शुक्र ग्रह की विकृति की वजह से होता है। और यही लड़कों का भी हाल है। हाँ, लड़कों के साथ होता है। अगर शुक्र ग्रह बड़े हैं तो पता संतुष्ट नहीं हो पाते पत्नी से, वो फिर वासना के रूप बदल जाता है, वासना हो जाती है। हाँ। तो इसीलिए अब खाना ही ले लीजिए। अब खाना एक बहुत अच्छे तरीके से आपने आयुर्वेदिक तरीके से, प्राकृतिक तरीके से आपने खाना बनाया। दूसरा होता खूब घी डाला, मसाले डाले, तेल डाले, अब वो खाना फायदा नहीं नुकसान करने वाला है। जुबान को चटपटा। मिर्ची जो होती है मिर्ची, मिर्ची के अंदर होता है कैप्सिसिन। कैप्सिसिन दर्द निवारक होता है, लाल मिर्ची। तो कैप्सिसिन अगर उस मिर्ची के अंदर है और उसको आप मिर्ची खा रहे हो तो आपको जोड़ों का दर्द नहीं होता है ना। तो अब आप मिर्ची बहुत ज्यादा खा रही हैं तो दर्द निवारण तो हो गया, उसके बाद आपको और दर्द शुरू हो जाएगा, जलन शुरू हो जाएगा, 50 तरह की प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी, तो गड़बड़ होना शुरू हो जाएगा। तो हर चीज के अंदर कुछ ना कुछ फायदा है। काली मिर्च खा रही है तो उसके अंदर वाइपरिन होता है जो खाने के तत्व को एब्जॉर्ब कराता है। तो औषधि की तरह से काम करते हैं मसाले, लेकिन ज्यादा खा लिया तो गड़बड़ हो जाता है। तो इसी तरह से क्या होता है कि विकृत रूप जो होता है वो नुकसान पहुंचाता है। तो इसी तरह से शुक्र ग्रह का प्रभाव, अगर शुक्र ग्रह गड़बड़ है, बैलेंस ठीक नहीं है, तो व्यक्ति वासना की तरफ चला जाएगा और उसको फिर उसका पुण्य का तो क्षय होना निश्चित है। कि जैसे ही दो व्यक्ति कई लोगों के साथ संबंध बना लेते हैं, उसके आत्मा का एक तरह से भटकाव हो जाता है, आत्मा एक जगह केंद्रित नहीं हो पाती है ना। फिर 10 व्यक्ति के साथ जुड़ जाती है उसकी आत्मा। अब होता क्या है कि आपको बता दें, ज़्यादा लंबे में नहीं बताते, शॉर्ट में बताते हैं कि अगर कोई स्त्री सोचती है कि हम इससे भी पति के साथ भी रिश्ता बना रखे हैं, बॉयफ्रेंड के साथ रिश्ता बना, पति को पता लगना नहीं और जिंदगी पर चलिए पता नहीं लगता है, कोई बात नहीं। अब होगा क्या कि जैसी किसी व्यक्ति के साथ स्त्री अगर चरित्रहीनता से शारीरिक संबंध बनाती है तो उसके कर्म का आपस में ट्रांजैक्शन हो जाता है। अगर मान लीजिए पति बहुत अच्छा इंसान, बढ़िया है, अच्छे घराने से शादी हुई और लड़की भी बहुत अच्छी थी, सब कुछ बढ़िया चलता, एक बंदे के चक्कर में पड़ गई और उसका अफेयर हो गया। तो होता क्या है कि जैसे उस व्यक्ति के साथ शारीरिक संबंध बनेगा, उस व्यक्ति के सारे पाप पुण्य इसके साथ जुड़ जाएंगे। अब लड़की के जीवन में सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन लड़का का बहुत बुरा हाल था, उसके परिवार के संस्कार, अब संस्कार खराब होंगे तभी तो किसी दूसरे की बीवी के साथ रिश्ता बना रहा है। बिल्कुल। तो जैसे रिश्ता बनाएगा तो उस लड़के के पूरे पाप पुण्य, मान लीजिए पितृदोष था, बहुत सारा शाप था, शापित परिवार था, तो वैसे ही जैसे जुड़ेंगे वैसे ही फटाफट उसका पाप उसके ऊपर आ जाएगा, लड़की को भी ऊपर आ जाएगा। तो किसी की शादी करने के बाद व्यक्ति बहुत फल गया, उसके जीवन में बहुत धनी हो गया, अमीर हो गया, वाइफ के चरण इतने अच्छे थे, कहते हैं ना, उसके पैर बड़े अच्छे हैं, जब से वो आई तब से अच्छा हो गया, अच्छा हो, क्योंकि वाकई जुड़ जाता है एक दूसरे का भाग्य। तो क्या होता है, बॉडी में ना बॉडी हमारी बहुत ऑनेस्ट चीज पसंद करती है, प्योर चीज। आप खाना भी खाती हैं, इम्प्योर खाती हैं तो आपको हेल्थ की खराबी आ जाती है, बिल्कुल, पेट खराब हो जाता है, पेट खराब हो जाता है, दिक्कतें आ जाती हैं। तो वैसे क्या होता है, अगर प्योर लव नहीं है तो बॉडी के वो अंग रिएक्ट करने लग जाते हैं। अच्छा बात बताइए, आप बहुत मिर्ची खा लेते हो, मिर्ची नहीं खाते हो तो आप शुरू हो जाता है, अजीब अजीब होने लग जाता है। उसके बाद बहुत अगर गर्म खा लिया तो जीभ जबान जलने लग जाती है, छाले पड़ जाते हैं, रिएक्ट कर रहा है ना बॉडी, बॉडी कर रहा है नहीं चाहिए मुझे। तो इसी तरह से अगर बहुत ज्यादा खा लेंगे तो वोमिटिंग करके निकालेगा भी शरीर। उसी तरह से जब प्रेम अगर अशुद्ध और अपवित्र प्रेम प्राप्त होता है शरीर को, तो शरीर का वो अंग क्रोध व्यक्त करता है, छाले पड़ जाते हैं अंदर अंग में, उसका ट्यूमर्स हो जाते हैं, डिसलाइक करता है, बोलता है कि नहीं मुझे नहीं चाहिए, मैं विरोध करता हूँ। जैसे आप किसी गुस्सा करके होता है, मुंह बनाते हैं, क्रोधित चेहरा बनाते हैं, वो क्यों बनाते हैं, सामने को प्रकट करते हैं कि आई एम नॉट हैप्पी, मैं गुस्से में हूँ। तो शरीर का वो अंग गुस्सा व्यक्त करता है, अपना क्रोध व्यक्त करता है। बहुत सारे केसेस ट्यूमर के बहुत सॉल्व हुए हैं। ऐसा भी होता है कि पति पत्नी का संबंध ही नहीं है, प्रेम ही नहीं है आपस में, ठीक है, तो भी दिक्कतें शुरू हो गई। तो मैंने बोला प्रेम किया करो। किसी व्यक्ति बोला अपनी पत्नी को बहुत प्रेम करो, पति के साथ बहुत प्रेम करो, प्रैक्टिस टू लव ईच अदर। मैंने कहा कि प्रेम बुरी बात नहीं है, प्रेम की प्रैक्टिस करो, प्योरिटी के साथ प्रैक्टिस करो, उससे ये होगा कि आप परमात्मा को भी प्रेम कर पाओगे एक दिन। जब स्त्री को ही नहीं प्रेम कर सकते तो परमात्मा को क्या प्रेम करोगे, है ना। तो ये बात है। तो जैसे उन्होंने आपके प्रेम से रहना शुरू कर दिया, ट्यूमर सब गायब हो गए। अच्छा, लेकिन वहां पे प्योर चाहिए, ये नहीं कि पता चला किसी बंदे को हायर करके प्यार करना है ना, कि यार मुझे बहुत प्यार की कमी है, तो प्यार नहीं है, वो तो बस एक डील है। वहां पे ट्यूमर घटेगा नहीं, बढ़ जाएगा, लेकिन जेन्युइन होना चाहिए, जेन्युइन। इसीलिए ऐसा भी होता है कि जैसे कि बहुत सारे लोग जो ब्रह्मचर्य का पालन करने की कोशिश करते हैं, साध्वी बन जाते हैं, उनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम। अच्छा, हाँ, क्योंकि शुक्र का दुरुपयोग है, एक तरीके से इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है ना। उनको प्रेम चाहिए, उनको प्रेम चाहिए,
और प्रेम को दबा रही हैं तो भी विरोध करता है अंग, तो इसकी वजह से प्रॉब्लम होती है। इसलिए शुक्र का बहुत संभाल के अगर तरीके से बैलेंस करके चला जाए तभी व्यक्ति, खासतौर पर महिलाओं को स्वास्थ्य की दिक्कत हो जाती है। नहीं तो फिर अगर दुरुपयोग किया जाए, मतलब सही तरीके से नहीं, तो उसमें प्रॉब्लम आती है स्वास्थ्य की। मान लीजिए कोई लड़की बहुत सुंदर है, वो 10 व्यक्ति को प्यार करती है, 10 व्यक्ति को आई लव यू बोलती है और धोखा दे देती है। ऐसा होता है आजकल, उसको बेवकूफ बनाकर उससे पैसे खा लिए, पैसे चीजें ले लिए, कुछ कभी कोई बहुत लोगों तो हम जानते हैं कि 4-5 लोगों से प्यार किया, पता चला गाड़ी खरीद लिया उन पैसों से। उसे बोला कि ना मेरे पैसे की जरूरत है, दे दिया, बेचारा प्यार करता है, दे दिया, और गाड़ी खरीद लिया, कोई मोबाइल खरीदना है, कोई आईफोन ले लिया अपने बॉयफ्रेंड से, ले तो लिया, लेकिन कर्मा का ट्रांजेक्शन होगा, आपने पे नहीं किया है। तो उसमें क्या होता है, ऐसे केसेस में क्या होता है कि व्यक्ति को बहुत नेगेटिविटी आ जाती है, उसका पे करना पड़ता है ना, तो इसलिए क्या होता है, वैसे बहुत नेगेटिविटी आती है, बहुत तरह की दिक्कत शुरू हो जाती है। ऐसे केसेस है मेरे पास, इसमें से बहुत दिक्कत आई है। लेकिन जो व्यक्ति बिल्कुल किसी से मतलब नहीं रखता है, अपने पति के लिए बहुत लॉयल, बहुत जेन्युइन है, वहाँ पे ठीक है जाता है। हाँ, अब कई लॉयल जेन्युइन होने में भी कई बार पति सही नहीं है, हाँ, मतलब पति प्रेमी नहीं करता तो भी दिक्कत आती है। तो ऐसे केस में तो हम कहते हैं कि शुक्र भगवान की आराधना करके, उनसे प्रार्थना करके इतने अपने आप को आकर्षक बनाए कि पति कहीं भटके ही नहीं और आपको प्रेम करने के लिए मजबूर हो जाए। लगा यार मेरी इतनी बीवी इतनी प्यारी है, हम बीवी को क्यों नहीं प्यार करते हैं, उसके मन में ऐसा आ जाए। बहुत ऐसा रहा है कि स्त्री बहुत लापरवाही से रहती थी, खूब मेहनत करती थी, खूब घर संभालती थी, सब कुछ ठीक करती थी, पति उससे पसंद नहीं करता था इतना। मैंने समझाया उपाय करने का कोई फायदा नहीं है। सबसे पहले आप शुक्र के उपाय बताओ, बोले इस उपाय से भी फायदा इतना नहीं होगा जितना आपको अपने अंदर परिवर्तन करना होगा। हर व्यक्ति चाहता है कि मेरी पत्नी परी की तरह हो, मेरी पत्नी एंजल की तरह हो, मेरी पत्नी जो है वो बहुत सुंदर सी अप्सरा की तरह हो। कौन नहीं चाहता है? जैसे स्त्रियां चाहती है मेरा पति एकदम हीरो की तरह हो, तो वो भी चाहता है कि हीरोइन की तरह हो। तो आप खूब सुंदर से सज धज करके अच्छे अच्छा वस्त्र पहनिए, श्रृंगार करिए। कहा गया ना 16 श्रृंगार कहा गया है ना स्त्री के लिए, तो श्रृंगार करके अच्छे से रहिए। कौन कहा है, कहाँ शास्त्र में लिखा है कि स्त्री को श्रृंगार नहीं करना चाहिए? सब में कहा गया है कि पति की प्रसन्नता के श्रृंगार कर, तो श्रृंगार करके अच्छे से सुंदर बन के रहे। अगर मान लीजिए बहुत सुंदर सजी धजी सी स्त्री घर में और पति लौट के आता, आप देखता अपनी पत्नी को खूब सुंदर से लग रही है, तो पड़ोसन को नहीं देखेगा, अपनी पत्नी को देख के खुश हो जाएगा, उसका चरित्र का सुधार हो जाएगा ना। पति को सुधार सकती है बहुत स्त्रियां। ऐसा हुआ है कि पति बहुत भटकता था, पति की आदत खराब थी, पत्नी को बोले बहुत सुंदर रहो, उसने खूब फेशियल कराया, खूब अपने योगा प्राणायाम सब करके अपने आप को बहुत सुंदर बना लिया, अच्छे अच्छे कपड़े खरीदे, सुंदर तरीके से रहने। पति अगर उसको बहुत प्यार करने लगे, बोलता है यार तुम बहुत सुंदर लगती हो आजकल। तो बोलती है कि तुम तो लेकिन भटकते। बोलता है नहीं क्या जरूरत है यार, तुम इतनी सुंदर, तो मुझे जरूरत ही कहाँ है। खुद ही बोल करके बोलता है नहीं अब नहीं कभी जरूरत है मुझे, तुम बहुत मुझे प्यार करती हो, अब नहीं जरूरत है, मुझे प्यार की बहुत जरूरत थी। तो ये गड़बड़ी हो रही थी ना, जनपति से पता लगा कि ऐसी बहुत जरूरत है और उसे उसको बता दिया कि उसको रिक्वायरमेंट थी बहुत प्यार की पति को। सारे पति वो थोड़ी होते हैं कि सन्यासी बनने वाले हैं। तो इसलिए क्या है कि बुराई नहीं कोई। अभी कुछ दिन पहले हम जो प्रेमानंद जी हैं, प्रेमानंद जी का ऐसे देख रहे थे, उसमें देखा था कि पत्नी जो है ब्रह्मचारी बनना चाहती थी, पति पे प्यार करना चाहता, तो बोला क्या करो? तो बोला कि पति को प्रेम देना ही आपका धर्म है। आपको ब्रह्मचारी करती हैं तो आप गलत करती हैं, पति के साथ धोखा कर रही हैं। या तो विवाह ही नहीं करती तो बात अलग, विवाह करके पति को धोखा देने तो पति कहाँ जाए? फिर पति का चरित्रहीन हो जाता है या मार्ग से भटक जाता है तो आप दोषी होंगी। तो पति पे प्रेम करने से आपका आध्यात्मिक जर्नी खराब नहीं होती। बहुत अच्छी बात है। हम ऐसे संत को वाकई प्रणाम करते हैं कि वो सही दिशा दे रहे हैं। हर जगह ब्रह्मचर्य घुसा करके, हर जगह वो घुसा करके चलने का कोई फायदा। स्त्रियां जो अपने घर में काम कर रही हैं उनको बड़ा महत्व दिया। उन्होंने कहा कि ऐसे करते हो प्रभु का नाम लेना बहुत अच्छा। अपने कर्म को महत्व दीजिए तभी होगा। और यहाँ पर अगर शुक्र ग्रह आपकी मदद कर रहे हैं सुंदर बनने में तो क्या बुराई है? क्यों नहीं बन जाते सुंदर? सिर्फ जा करके मेकअप करके तरह तरह की चीजें करके सुंदर बना। शुक्र ग्रह की पूजा करके तो देखिए, प्रार्थना करके तो देखिए। शुक्र ग्रह सौम्यता और सुंदरता, जो नेचुरल सुंदरता वो दे देंगे। उसके बाद फिर क्या होता है, केवल वो बहुत गोरे नहीं होते हैं, केवल बहुत सांवले भी होंगे या ऑर्डिनरी फेस का बहुत अट्रैक्टिव होता है। नूर होता है चेहरे पे। वो नूर शुक्र भगवान की कृपा से होता है। अगर उसकी जनपति में देखा जाएगा तो शुक्र ग्रह बहुत बली है। उसकी बात में, आवाज में बहुत खनक होगी, उसके बोलते ही बहुत खुशी होगी, स्माइल बहुत अट्रैक्टिव होगी। अरे कान्हा जी को लीजिए ना। सही बात है। कान्हा जी कोई गोरे थोड़ी थे। सांवले सलोने कितना उनको उनका महिमा मंडन किया गया। तो शुक्र ग्रह का प्रभाव की वजह से ऐसा होता है। तो इसलिए शुक्र ग्रह को महत्व देना चाहिए। आज के गृहस्थ और पारिवारिक जीवन में अपना चरित्र बचाए रखने के लिए मेरे हिसाब से हर स्त्री को शुक्र ग्रह की पूजा करके, प्रार्थना करके करनी चाहिए। और अगर नवरात्रि में कहें तो कात्यायनी, माँ कात्यायनी की पूजा अवश्य करनी चाहिए। उससे चेहरा जो कांतिमय हो जाता है। बहुत सुंदर। तो इसलिए इस तरह से अगर पूजा करें तो बहुत फर्क पड़ेगा। और बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं करें, शुक्र भगवान से प्रार्थना करें। अपने बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, जिस तरह से अपने माँ बाप से मांगने में शर्म नहीं करते, हक से मांगते हैं कि चॉकलेट लेके आना, ये लेके आना, तो
क्या कहा कौन सा कोई पिताजी से आरती कर, पिताजी आपकी आरती कर दो, जय जय हो मेरे पिताजी मेरे लिए चॉकलेट लेके आ रहा है, ऐसे तो नहीं बोलते हैं, नहीं, है ना। नहीं, तो इसलिए भगवान से भी, देवी देवता से भी इस तरह से बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना चाहिए, उनसे प्रेम से आदर, हे शुक्र भगवान मुझे सुंदर सा फेस दीजिए, बहुत अच्छे कर दीजिए, ऐसे कर दीजिए वैसे कर दीजिए। और ब्लैकमेलिंग तो करनी नहीं चाहिए कि मैं ऐसा कर देंगे तो मैं दूंगी, लड्डू चढ़ाऊंगी, वो कर रहे हैं इसका मतलब देवी देवता तो कतई नहीं करेंगे आपका काम। फिर वो भूत प्रेत करते हैं जो उनके भक्त होते हैं, हाँ, वो चीप तरीका होता है। देवी देवता इतने लोअर लेवल के नहीं होता कि आपके लड्डू धरती पे गंदा सा लड्डू आप दे रहे हैं, गंदा मतलब इसलिए क्योंकि आपको पता नहीं है कौन सा ऑयल इस्तेमाल किया गया, चीनी इस्तेमाल किया, चीनी शुद्ध थोड़ी होती है, चीनी का जो प्रयोग किया उसमें बहुत अशुद्धि होती है, पवित्रता नहीं होती चीनी पूजा पाठ के लिए। खांड का इस्तेमाल करना चाहिए, देशी शक्कर का, तो वो आप इस्तेमाल नहीं कर रहे हो, चीनी की बनी मिठाई को चढ़ाने को देवी देवता कभी भोग नहीं लगाएंगे। होता क्या, जो भूत प्रेत होते हैं उनके अनुचर टाइप के होते हैं वो उसको खा सकते हैं और वही आपका काम करेंगे, देवता कभी नहीं करेंगे काम। अरे बाबा, तो इन चक्करों में पड़ना नहीं चाहिए कि बहुत खिला पिला के करेंगे, नहीं, हक से बोले, और वो तो पल भर में आपको परिवर्तन कर सकते हैं, बस आपके अंदर प्रेम होना चाहिए। तो सच्चे प्रेम से, जितना प्रेम है उतने प्रेम से शुक्र भगवान को प्रार्थना करके मांगे, और शुक्र भगवान से बोले कि मेरे अंदर पवित्र प्रेम दीजिए, प्रेम चाहिए ना, पवित्र दे दीजिए मेरे को इतनी संतुष्टि हो जाए, इतनी खुश रहूं मैं अपने पति के साथ कि कोई जरूरत नहीं, मैं अपनी पत्नी के साथ में खुश रहूं, कोई दाएं बाएं भटकने की जरूरत, मेरे कर्म खराब ना हो, मुझे अनन्य प्रेम भी प्राप्त हो, और पत्नी को प्रेम करते करते इतना प्रेम हो जाए मेरे अंदर, बन जाए कि प्रभु को भी प्रेम कर सकें। ऐसा क्या करेंगे तो भगवान अवश्य देते हैं और परिवर्तन होता ही है। बहुत अच्छा। इसका बहुत बड़ा चरित्र से संबंध है, और साथ साथ क्या है कि स्किन में भी प्रॉब्लम जो आती है उसका भी फर्क पड़ता है, और साथ साथ क्या है कि जो लचीलापन होता है, चाहे आंखों में हो, चाहे ब्रेन के अंदर हो, चाहे कहीं भी हो, कहीं भी अगर स्टिफनेस आ जाती है तो वो भी शुक्र ग्रह के दुष्प्रभाव की वजह से आता है। अगर गड़बड़ है तो गड़बड़ हो जाता है। तो इसलिए शुक्र ग्रह ठीक है तो हर जगह लचीलापन, सौम्यता, ये सब आ जाती है। और खास तौर पे ये भी है कि जैसे कि डायबिटीज है, डायबिटीज में भी कहीं हद तक शुक्र ग्रह का भी प्रभाव होता है। अच्छा। क्योंकि मीठे से भी संबंध बनता है इनका, ऑयल से भी संबंध बनता है। तो जैसे किसी को कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम हो रही है या फिर प्रॉब्लम बन रही है तो वो सब इसी वजह से भी होता है। अच्छा। तो इसलिए अगर शुक्र ग्रह के कोई व्यक्ति आराधना करता है और बैलेंस रखा है अपने जीवन में, तो उस व्यक्ति को हार्ट अटैक की दिक्कत नहीं आएगा। हार्ट अटैक आता किस लिए है? इसी वजह से? नहीं, एक और कारण है। हाँ। वो कारण ये है कि व्यक्ति या तो प्रेम करता ही नहीं, या तो व्यक्ति बहुत ज्यादा ही प्रेम करता है, ओवर और लो, बैलेंस में कभी नहीं आता है हार्ट अटैक। अब वो क्या, इतनी मटेरियलिस्टिक लाइफ हो गई, किसी को प्रेम करने का टाइम ही नहीं है। मेरे पास तो केस आते हैं, वाइफ को हस्बैंड से बात करने का टाइम नहीं मिलता, हस्बैंड को वाइफ से बात करने का टाइम नहीं, वो इतनी बिजी है अपनी लाइफ है, प्रोफेशनल लाइफ में, दे डोंट हैव एनी टाइम फॉर लव। तो प्रेम ही नहीं करते हैं तो हार्ट का इस्तेमाल ही नहीं हो रहा है। हार्ट भी कहता है ओके आई एम नॉट लाइकिंग दिस, हार्ट वाइंड अप करने लग जाता है, हार्ट पूरी तरह से फंक्शन नहीं कर पाता है। आप हार्ट इंस्टीट्यूट में जाके देख लीजिए, मैंने किया है रिसर्च, हार्ट इंस्टीट्यूट में जाके देखा है, डॉक्टर से बात करके एक बार चक्कर लगाए, जाके देखा तो पता क्या हो रहा था, हार्ट इंस्टीट्यूट में बात हो रही थी तो एक पेशेंट बोलता है मैं रीड दिस न्यूज़ पेपर प्लीज फॉर 10 मिनट्स, बगल वाले से न्यूज़ पेपर मांग रहा था, बोलता ओके व्हाई नॉट, श्योर श्योर प्लीज हैव इट, पकड़ा दिया उसको, वो पढ़ा, थैंक यू, दे दिया वापस। फॉर्मल। अच्छा, कहाँ दिल की बात है। अच्छा अच्छा अच्छा। और जिनका दिल ठीक होता है, ओ यार पेपर देना यार, सुबह से पढ़ा, तूने पढ़ लिया? हाँ जी मैंने पढ़ लिया। नहीं यार 2 पन्ना, अरे यार 2 पन्ना मुझे दे दे, 2 पन्ना तू पढ़ ले। अरे आजकल कहाँ कोई ऐसे बात करता है, आजकल फॉर्मेलिटी है हर जगह। तो वो जो है ना फॉर्मेलिटी, वहां पर हार्ट का तो इस्तेमाल हो ही नहीं रहा है ना, हार्ट भी बेचारा क्या करेगा, कोई यार इस्तेमाल तो हो नहीं रहा है, तो वो भी स्लो जाता है। तो जितने लोग हार्ट पेशेंट हैं अगर आप देखिएगा तो फॉर्मल, बहुत ही डिसिप्लिन, बहुत उसमें डिसिप्लिन फॉर्मल होने से हार्ट का कोई मतलब नहीं है। बुद्धि का लॉजिकल ब्रेन, बुद्ध भगवान। तो इसीलिए क्या है कि यहाँ पर हार्ट का इस्तेमाल भी होना जरूरी है। शुक्र ग्रह प्रेम वाले हैं, तो अगर व्यक्ति बहुत अच्छे तरीके मस्त मौला रहे, बच्चे खेल रहे हैं, जाके घुस गया फादर, अरे क्या खेल रहे हो, अरे लूडो खेल रहे हो, अरे मैं भी खेलूंगा, आया बच्चों के साथ लूडो खेलने लगा, ठीक है, पता सीईओ अपनी कंपनी का लूडो खेल रहा है बच्चों के साथ, उसका हार्ट अटैक कैसे हो सकता है? सही कहा आपने। कभी नहीं हो सकता है। लड़की अपना मस्त अपने बच्चों के साथ, बेटियों के साथ, सहेलियों के साथ गप्पे मार रही है, मस्ती कर रही है, वो गाना गा रही है, वो भी गाना गा रही है, सारी बेटियां खुश किया, अरे मम्मी तेरी बड़ी अच्छी है, बड़ी प्यारी है, मम्मी को गले लगा कर प्यार करके, मम्मी कैसी है तेरी, पता लगा सहेली के घर सहेली आई तो कहती है कि तेरी तू कहाँ है, पता लगा मैं तो यहाँ पास हूँ, तो तेरी मम्मी है, हाँ मम्मी के आसपास, मम्मी से गप्पे मार रही है, मम्मी भी मस्ती है उसके जीवन में, खुश प्रेम बच्चों के साथ प्रेम करते हैं, उसको प्रेम आनंद ले रही है, उसको हार्ट अटैक आ ही नहीं सकता है, क्योंकि शुक्र ग्रह उसके बैलेंस है। क्या बात। चाहे बच्चों से प्रेम करे, चाहे पति से प्रेम करे, चाहे किसी प्रेम करे, लेकिन विकृत प्रेम में शुक्र ग्रह दूषित होंगे तभी होगा। तो इसलिए कि ऐसे केस में हार्ट अटैक के चांसेस नहीं होते हैं। तो शुक्र ग्रह के अपने बहुत अच्छे पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चीजें मुझे बता दी हैं।